विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय लग्जमबर्ग के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपने समकक्ष लग्जमबर्ग के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेट्टेल से मुलाकात की। बैठक में भारत लग्जमबर्ग द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक स्थिति पर व्यापक चर्चा हुई। इसके साथ ही वित्त, निवेश, डिजिटल, एआई, स्पेस और टैलेंट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ संबंधों को और गहरा करने पर भी सहमति जताई। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर जारी सियासत में बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल में 2014 से 2024 तक 1,33,68,790 नए मतदाता जुड़े, लेकिन बंगाल में एसआईआर शुरू होने के पिछले वर्ष तक जहां हर साल औसतन 18 लाख नए नाम जोड़े गए, वहीं ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित होने तक नए मतदाताओं के आवेदन जमा होने की संख्या मात्र 3,31,075 है। बीजेपी ममता सरकार पर गलत तरीके से दस्तावेज जारी करने का आरोप लगा रही है। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में तीसरे दिन आज का एक रिपोर्ट पर चर्चा होनी है। इसके साथ ही विधायक अनिल कुमार शर्मा अटल कैंटीन पर धन्यवाद देंगे। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा प्रदूषण की रोकथाम को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में सदन में विस्तार से बताएंगे। मंत्री आशीष सूद वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर वक्तव्य देंगे। असम सरकार राज्य की सांस्कृतिक विरासत को एक बार फिर भव्य मंच देने जा रही है। बिहू और झुमोइर बिनंदनी के बाद अब बोडो समुदाय के पारंपरिक लोक नृत्य बागुरुम्बा को बड़े स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम का नाम है बागुरुम्बा दोहोउ, जिसका आयोजन गुवाहाटी के सुरसजाई स्टेडियम में किया जाएगा। इस खास कार्यक्रम में 8,000 से ज्यादा कलाकार एक साथ बागुरुम्बा नृत्य करेंगे। इस महीने के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह भव्य बागुरुम्बा डांस परफॉर्मेंस आयोजित की जाएगी, जो असम की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय मंच पर और मजबूत करेगी। यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों ने पेरिस घोषणा पत्र पर सहमति जताते हुए यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी के ढांचे को अंतिम रूप दिया है। कीव और उसके सहयोगी देशों ने पहली बार 35 देशों, यूक्रेन और अमेरिका के बीच व्यावहारिक सहयोग को आधिकारिक मान्यता दी है। घोषणा पत्र में यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख घटक तय किए गए हैं, जिसके तहत अमेरिका की अगुवाई में एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विराम निगरानी तंत्र बनाया जाएगा। साथ ही यूक्रेन 8 लाख सैनिकों वाली सेना को आवश्यक प्रशिक्षण, क्षमताएं और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि भविष्य में किसी भी नए आक्रमण को रोका जा सके।